बातचीत के लिए कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं वाकये का, जिसको लेकर आज बात होगी। प्रदेश में अपराधों का जो चेहरा आज के दौर में देखने को मिला है, उसके बाद हालात पर सवाल करना वाजिब भी है। जिस तरह से सोमवार को आधुनिक हथियारों से लैस 2 गाड़ियों से राजस्थान पुलिस को गच्चा दिया, उसके बाद खाकी की फजीहत के कारनामों पर हर तरफ चर्चा हो रही है। दोपहर बाद जयपुर में सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार में सवार राजू ठेठ गैंग के 4 सदस्य फरार हो जाते हैं और राजधानी समेत आसपास के जिलों में नाकाबंदी धरी रह जाती है। तो देर शाम नागौर के नजदीक एक और फॉर्च्यूनर कार में सवार बदमाश AK-47 राइफल से नाकाबंदी पर तैनात 2 पुलिस जवान शिकार हो जाते हैं, जिनमें इलाज के दौरान खेमाराम नाम के कांस्टेबल की मौत हो जाती है। जयपुर वाली कार की तलाश करीब 30 घंटों बाद बंद हो जाती है, तो नागौर वाली वारदात को गुजरने के 24 घंटे बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी रहता है, लेकिन पुलिस के पास जवाब नहीं है। इसी बीच एक मसला विधानसभा में भी उठता है। आनंदपाल सिंह समेत माफिया राज के खात्मे को लेकर गृह मंत्री कटारिया खूब दावे करते हैं, लेकिन विपक्ष एक बार फिर मंशा पर सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। सितंबर 2015 से फरार हुए आनंदपाल को लेकर खास सूत्रों का मानना है कि वो नागौर वाली कार में सवार था, जिसने 2 पुलिस जवानों पर गोलीबारी की थी। तो दूसरी ओर एक सवाल पुलिस को मिलने वाली सहूलियत का भी है। पुराने 303 राइफल के दम पर क्या ऐसे शातिर बदमाशों से पुलिस निपटने में कामयाब रहेगी? नाकेबंदी की खानापूर्ति वाली रस्में क्या अपराधियों पर नकेल कस पाएगी? और क्या गृह मंत्री वायदों में ही 5 साल गुजार देंगे? जाहिर है सवाल इसलिए भी किया जाना चाहिए कि कैसे नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डोडी के करीबी रिश्तेदार से लूटी गई कार को नागौर में बरामद किया जाता है और पुलिस इतने दिनों तक सिर्फ हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है। वहीं क्या बार बार पुलिस के चंगुल से अपराधियों का निकल जाना कोई चूक नहीं है? अगर ये बड़ी चूक है तो ऐसे में सवाल उन क्राइम कंट्रोल ग्राफ के आंकड़ों का भी है, जैसे कटारिया बीते दिनों सदन में गिनाते हुए अपराध कम करने की बात बोल रहे थे। पर क्या अपराध नियंत्रण का जमीनी सच सरकारी आंकड़ों का खुलासा है? तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सरकार माफिया राज को रोकने में नाकाम है, या फिर अपराधियों के पास पुलिस से ज्यादा संसाधन है? वाकये को टटोलने के बाद आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकार माफिया राज को रोकने में कामयाब है। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय से मुखातिब होंगे। उससे पहले आप अपनी राय firstindianews.com हमारा वेब पेज है, यहाँ दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। घनश्याम मेहर साहब, आपका रुख करना चाहता हूं। कांग्रेस राज में और बीजेपी राज में ऐसा क्या तब्दील हो गया जिसको लेकर आप विधानसभा में हंगामा करते हैं, वॉकआउट करते हैं? अपराध तो बल्कि कम हुआ है, कटारिया जी कहते हैं। एक 2 वाकये हो सकते हैं ऐसे? देखिए अश्वनी जी, प्रदेश के हालात बहुत खराब है। 70 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह का हो रहा है। अगर कटारिया जी ये कहते हैं कि अपराधों की संख्या कम हुई है तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब थानों में FIR होगी नहीं तो फिर अपराधों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। आज थानों में FIR करना ही बंद कर दिया है। कोई गरीब आदमी जाता है अपनी गुहार लेके तो उसको डरा धमका के भगा दिया जाता है। और आज हालात ये हो गए हैं कि गुंडा राज इस प्रदेश में हो गया है। जेलों में रंगरेलियां मनाऊ आ रही है, जगह जगह पुलिस वाले गोली खा रहे हैं और गृह मंत्री जी कहते हैं मेरा अधिकारी मानते नहीं। तो ये तो इनने जनता को जनता के भरोसे छोड़ दिया है। पूरी तरह पुलिस प्रशासन नाकाम है और जनता अपने हाल पे जी रही है। कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आए दिन लूट हो रही है, चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है। और इस प्रदेश में ज्यादा ही दिन नहीं, अगर इसी तरह चलता रहा तो निश्चित रूप से इस मेयर साहब एक जनप्रतिनिधि, आप एक जनप्रतिनिधि है, क्या आपको कभी डर महसूस होता है कि जिस तरह से जिस गुंडाराज का जिक्र यहाँ पर आप कर रहे हैं वो कल को कहीं आप लोगों पर भी हावी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर मैं नहीं डरता। देखो
ये इस तरह की परंपरा को अगर जब नेता ही नहीं संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा? सच्चाई को अगर हम बयां नहीं करेंगे तो फिर कौन करने वाला है? आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, और जब सरकार ही नाकाम हो जाए तो फिर जनता का क्या वो है? जनता बेचारी अपने हाल पे जी रही है, इनने कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन, गृह मंत्री जी पूरी तरह नाकाम है, और अगर उनसे कोई सवाल करता है तो वो आवेश में आ जाते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है, वो कहते हैं मैं डरता नहीं। अरे भाई ऐसी बात क्यों करते हो आप? माननीय गृह मंत्री हो राजस्थान के, आपको इन व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस के पास कोई संसाधन नहीं है। कल की घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा, सोमवार के वाकयों का जिक्र करना चाहूंगा। आधुनिक हथियारों के साथ एक कार जयपुर में देखी जाती है, पूरे जयपुर में नाकेबंदी होती है, आसपास के जिलों में नाकेबंदी होती है, लेकिन वो कार थी या फिर नहीं, इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई। सवाल इस बात का है कि 4 बदमाश किस तरह से पुलिस नाकेबंदी के बीच 2 जवानों को गोली मारकर फरार हो जाते हैं, कहां चले गए? सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। बात यही है। मैं ओम सैनी जी आपका रुख करना चाह रहा हूं, लक्ष्मीकांत जी के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले सिस्टम की खामी है, सोच की खामी है, या फिर जो राज करने की नीति है उसमें कहीं कमजोरी है? देखो अश्वनी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है गृह विभाग। वो एक ऐसे बिल्कुल ऐसे आदमी के पास में होना चाहिए, बड़ा अलर्ट हो और जो पुलिस प्रशासन को ठीक से समझता हो। पिछले 20-30 बरस से लगातार कहा जा रहा है कि हम अपने पुलिस प्रशासन को आधुनिक हथियारों से लैस करेंगे, जिस तरह की ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग को बदलेंगे, पुलिस को जनता के प्रति एक सेवक के रूप में और अपराधियों के लिए एक डर के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। इस तरह की बातें कही जाती रही है, लेकिन उसके बाद में जिन लोगों के पास में विभाग रहा, खासतौर से अभी मैं देख रहा हूँ गुलाब चंद जी कटारिया साहब जिस तरीके से अपने आप को पस्त और लाचार महसूस करते हैं विधानसभा में, और जब विपक्ष की ओर से कोई सवाल उठता है तो वो सब बातें यूं आज टाल तो देते उन्होंने हैं। दहाड़ के कहा कि मैं नेस्ता नाबूद कर दूंगा आनंदपाल सिंह को, तमाम माफिया राज को। देखिए ये दहाड़ के कहने से कुछ नहीं होता। जिस तरीके से माफिया ऑर्गेनाइज हो रहा है, करप्शन जिस तरीके से सिस्टम में घुस रहा है, आज से ही नहीं, इसको आज नहीं घुस रहा है, पिछले कई बरस से, 10 बरस से कह दीजिए आप, जिस तेजी के साथ में करप्शन घुस रहा है, जिस तरीके से प्रशासन अपने आप में बिगड़ रहा है, कर्तव्यहीन हो रहा है और सारी कमजोरियां उसमें पैदा हो रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है। और मुझे लगता यह है कि वो लीडरशिप राजस्थान में इस वक्त नहीं है। एक अलग ही किस्म की एक लीडरशिप है जिसको इन बातों का ख्याल नहीं है कि जनता को किस तरीके से इन सारी करतूतों से बचाया जा सकता है। और ऊपर से बड़ा खूबसूरत नजर आता है सब कुछ, निवेश हो रहा है, बड़ा बेहतर स्मार्ट सिटियां बन रही है, लेकिन सामान्य जन खुश नहीं है, सामान्य जन आफत में है। एक तरफ ऊपर से भगवान नाराज है, जिस तरीके का क्लाइमेट बन रहा है, और यहाँ पर शासन में कोई देखने वाला नहीं है। ये आनंदपाल जो सितंबर से जिस तरीके से इसने सब कुछ किया, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, तो इसका पता लग रहा है कि पुलिस प्रशासन में भी किस तरीके और अब से तो ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि नागौर में मिली गाड़ी में खुद आनंदपाल सिंह सवार हो, और उसके बाद में अगर गृह मंत्री की दहाड़ पर गौर किया जाए तो बड़ा यूं लगता है कि एक खुश मजाक करने है, का मजाक है। सचमुच में पूरी सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस पर काम होना चाहिए और इस तरह के अपराधियों को पकड़ने का सिलसिला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। अनिल गोठवाल साहब, मैं इस पूरे चैप्टर में अगर पुलिस महकमे पर गौर करूं तो मुझे बेचारगी ज्यादा महसूस होती है एक पुलिस वाले की। आधुनिक हथियार नहीं है, 303 राइफल से एक शूट करने के बीच में AK-47 पूरी की पूरी टीम को उड़ा सकती है। ऐसे व्यवस्था के बीच क्या पुलिस के लिए काम करना मुश्किल है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मुश्किल है। हाँ, थोड़ी मुश्किलात जरूर होती है, हर सिस्टम में होती है, लेकिन पुलिस एक सिविल पार्ट है। ऐसा आधुनिक हथियार एकदम सारी पुलिस को दे दिया जाए ये भी जरूरी नहीं होता है। ये एक सिस्टम बना है कि कुछ। मैं आपके अजमेर रेंज आईजी मालिनी अग्रवाल के बयान को कोट करना चाहूंगा, मैं गृह मंत्री के बयान को कोट करना चाहूंगा जो विधानसभा में मेरे ख्याल से मेयर साहब आपने भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने खुद ने कहा है कि पुलिस के पास इतने संसाधन या इतने बेहतर संसाधन नहीं है जितने कि इन अपराधियों के पास। कैसे पकड़ेंगे हम? नहीं, साथ साथ में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब मेरा शूटिंग करके जा रहे हैं तो उसके लिए तो मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से हमारी जो कमांडो टीम और जो कोर टीम और जो नाकाबंदी के अंदर रहती है, उनके पास इस तरह के हथियार मौजूद हैं। कल जो खबर मिली उसके मुताबिक ये तय था कि आधुनिक हथियार हैं, हथगोले भी हो सकते हैं, पूरी तरह से लेस है बदमाश। और जब पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा, उनसे पुष्टि हो गई, उसके बावजूद भी अगर जो नाकेबंदी के सूरत हाल थे, हमने जयपुर में भी देखे, ऑफिस आते वक्त मैंने भी जो चीजें महसूस की, आपको लगता है कि वो काफी है ऐसी गैंग को रोकने के लिए? हाँ, पूरी कैपिटल के लिए हमने जो
नाकाबंदी की श्रेणीज की है। उसके अंदर ऐसा भी नहीं हो कि पूरा ट्रैफिक जैम हो जाए। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 3 टायर सिस्टम होता है नाकाबंदी का, उसको ऑपरेट किया विशेष तौर से नागौर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू और जयपुर जिलों में। जहाँ जहाँ इनके हाइड आउट्स या इनके जहाँ जहाँ होने की संभावना थी, उसको जो ही पुलिस मुख्यालय के ऊपर लैंड ऑर्डर एडीजी को इन्फॉर्मेशन मिलते ही इन्होंने ये करवाया, और कराने के बावजूद ही ये सारा प्रक्रिया के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी सामने आई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये गाड़ी हो सकती है या अन्य गाड़ी हो सकती है, ये भी एक संभावना है। क्योंकि नाकाबंदी आप तो ये देखिए नाकेबंदी के नतीजे क्या होते हैं? नाकाबंदी के नतीजे में ये आता है सामने कि कोई भी जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं उस चेक पोस्ट से गुजरेगा तो उसका पता लगेगा या उसको चेज किया जा सकता है। मतलब हम एक उम्मीद में रहते हैं कि हम शायद अपराधी खुद चलकर आएगा और हम पकड़ जै- लेंगे, और फिर वो नागौर के नजदीक एक चेक पोस्ट पर पहुंच भी जाता है और उसमें पुलिस महकमे को अपना एक जाबाज शहीद करना पड़ता है। सवाल इसी बात का है। लक्ष्मीकांत जी, मुश्किल है शासन में या फिर ये मुश्किलें होती आई हैं, कोई नई बात नहीं है? नहीं, देखिए, मैं माननीय विधायक जी को बड़े आदर के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो दंश राजस्थान की जनता आज झेल रही है, चाहे आनंदपाल के रूप में हो चाहे कल की घटना के रूप में हो, ये आपके पिछले 5 शासन के कुकर्मों का नतीजा है। 2 दर्जन हत्याएं इन दोनों गैंग ने पिछले 5 साल में की हैं। अलग अलग जगह पर 4 जिलों को टारगेट करके इन्होंने अपना पूरा तंत्र विकसित किया है, जिसके दम पर आज ये बड़ी बड़ी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। देखिए, इन 2 बड़ी घटनाओं को अगर आप छोड़ दें तो राजस्थान में आप आंकड़ों के आधार पर अगर देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में अपराध में कमी आई है, और सरकार इसको लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। हमें बड़ा दुख है कि पुलिस की संवेदनशीलता के बाद भी, पुलिस की सक्रियता के बाद भी कल हमारा एक जवान शहीद हो गया, लेकिन ये पुलिस की सक्रियता ही थी जिसके आधार पर ये कल अपराधी पकड़ा गया। और दूसरी बात और बता रहा हूं मैं आपको, इसके साथ साथ आनंदपाल फरार हुआ, इसमें किसी को कोई शिकवा दोराय नहीं है। लेकिन मैं फिर एक आपको बात बताना चाहता हूं कि आनंदपाल की फरारी के बाद दर्जन भर से ज्यादा अपराधी जो बरसों से फरार थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह भी ऑन रिकॉर्ड है, जो बरसों से पिछली सरकारों में। और आपने, माननीय विधायक जी, आप तो विधायक हैं, विधानसभा में भी बोलते हैं, आपने इतना अच्छा यहाँ पे बोला, शायद आपको उस वक्त भी डर लगा होगा जब आपके शासनकाल में जो पुलिस मुख्यालय है, पुलिस कंट्रोल रूम है, उसके गेट पर नरमुंड रख के चले गए थे, और उसका आज तक आप ये पता नहीं कर पाए कि वो अपराधी तो छोड़िए, आप आज तक ये नहीं पता कर पाए कि नरमुंड किसका था। आप किस आधार पर ये बोलते हैं? ये सब आपका फैलाया हुआ दंश है, जिसका परिणाम आज राजस्थान की जनता भोग रही है। ये 303 राइफल की बात जो अश्विनी जी कर रहे हैं, ये गुलाब चंद कटारिया ने थोड़ी दी है, ये वसुंधरा राजे सिंधिया ने थोड़ी दी है। ये वर्षों से जो प्रक्रिया पुलिस में सुधार की चलनी चाहिए, जिनके हिस्से में राजस्थान की 80% आरोप चलते रहेंगे या फिर आपको लगता है कहीं सवाल जवाब के बीच में आज शासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? निश्चित रूप से मैं इससे कोई बचकर भागने की कोशिश नहीं करूंगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी पर बात करेंगे। पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था खराब है। आनंदपाल जब से भागा है तब से पुलिस नाकेबंदी कर रही है, पुलिस सारी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन अपराधियों को काबू में करने में ये सरकार नाकाम रही है। कि अपराधियों के पास पुलिस से ज़्यादा संसाधन है। आप देख सकते हैं कि कल नागौर में किस तरीके से AK-47 लेते हुए नाकाबंदी तोड़ते हुए वो निकले। हमारे प्रशासन के पास खाली 303 है या पिस्टल दे रखी है उन लोगों को, तो उनके पास अच्छे खासे हथियार है, मॉडर्न हथियार है, जो हमारी पुलिस नाकाम है और कुछ कर नहीं सकेगी। उनसे भिड़ने के लिए पुलिस को अच्छे साधन भी चाहिए। वर्दी पहनने वाले लोगों की भी जान सुरक्षित नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि इनकी नाक के नीचे अपराध हो रहे हैं। राजस्थान की पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है।